एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा देवदास और पारो अपने छोटे से घर में रहते थे। परंतु पारो को शादी के बाद पता चला कि उसके पति देवदास को शराब पीने की बुरी लत थी। पारो हमेशा परेशान रहती थी कि किस तरह देवदास की इस बुरी लत को सुधारा जाए, पर देवदास किसी भी तरह से सुधरता नहीं था। वह रोज शाम को ऑफिस से निकलने के बाद ऑफिस के पास वाले शराब के ठेके से शराब पीकर ही घर आता था और आते ही उल्टी सीधी हरकतें और बातें करने लगता। इससे पारो को खूब गुस्सा आता और पारो भी उसे खड़ी खोटी सुनाती। ए डार्लिंग, मैं घर आ गया, जरा मेरे जूते तो उतार दो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जूते भी उतार देती हूँ और तुम्हारी खाल भी। ऐसा कहकर पारो देवदास के पीछे उसको सबक सिखाने के लिए दौड़ी। ए डार्लिंग, माफ कर दो इस बार, अगली बार शराब नहीं पीऊंगा। वाह, मैं तुम्हें माफ नहीं साफ कर दूंगी। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन पारो ने अपना पसंदीदा सीरियल, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, देखते हुए एक नशा मुक्ति केंद्र का इश्तेहार देखा। इश्तेहार देखते ही पारो ने जल्दी से उसका नंबर लिख लिया और उस नशा मुक्ति केंद्र में फोन घुमाया। हेलो, क्या ये छोड़ शराब वरना मिलेगा शराब नशा मुक्ति केंद्र है? जी हाँ। क्या मैं मिस्टर ठेका दारू वाला जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं ही हूँ ठेकेदार वाला, मैं मार डालूंगा। क्या? मेरा मतलब है मैं आपकी शराब की बुरी लत को मार डालूंगा। तो फिर आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे पति देवदास शराब की बुरी लत से ग्रस्त है। मैंने बहुत हथकंडे अपनाए, पर वह शराब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूं? आप अपने पति को फिर मेरे दारू के ठेके पर ले आइए। यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है आप अपने पति को मेरे पास के शहर वाले नशा मुक्ति केंद्र में ले आइए। वहाँ हम आपके पति को निचोड़ लेंगे। मेरा मतलब है आपके पति की शराब की लत को निचोड़ लेंगे। अगले दिन पारो देवदास को बियर बार में जाने का झांसा देकर उसे पास के शहर नशा मुक्ति केंद्र में ले जाती है, जहां उन्हें कुछ दिनों तक रुककर देवदास का इलाज करवाना होता है। डार्लिंग, तुम मुझे कहाँ ले आई हो और मेरे शराब की बोतल कहाँ आई? यहाँ पर तुम्हें शराब की बोतल नहीं, दवाई की बोतल मिलेगी। उसे चुपचाप पीकर अपनी शराब की बुरी लत को खत्म करो, समझे? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं ताकि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। बैठेगा तो तू तब ना, जब मैं तुझे बैठने लायक छोड़ूंगी। ठीक है पारो, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, पर एक शर्त पे। पहले मुझे एक बोतल शराब दो। शर्त नहीं, तेरी शर्ट उतार कर तुझे बेलन से धो दूंगी अगर शराब का नाम लिया तो। अब जाओ, ठेका दारू वाला जी से दवाई लेकर आओ। दोपहर होते ही पारो को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। खाना बनाते समय पारो को सोफे के हिलने की आवाज आती है। वह देखने जाती है तो सोफा अपनी जगह से हिलकर सामने की तरफ चला जाता है, पर हॉल में कोई नहीं होता। कुछ समय बाद पारो कमरे की सफाई करती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और इस बार पारो डर जाती है। कौन है आप? प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरे पति कुछ देर में ही घर आते होंगे। ऐसा सुनते ही हंसने की आवाज और तेज हो जाती है। पारो पास के पड़े सोफे पर गिर जाती है और रोने लगती है। कौन है? प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इतने में सोफे के नीचे से कोई पारो का पैर पकड़ लेता है। जब पारो नीचे देखती है तो एक डरावना सा हाथ पारो के पैरों को जकड़ा रहता है। पारो भरसक प्रयास करती है अपना पैर छुड़ाने की, पर वह हाथ पारो के पैरों को खींचकर गिरा देता है और सोफे के नीचे से निकलकर आती है एक भयानक चुड़ैल। पारो चुड़ैल को देखकर जमीन पर रेंगते हुए रोने लगती है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें जाने दूंगी तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? तुम्हारा जो भी मकसद है मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो।
तो सुन, मेरा नाम चंद्रमुखी है और यह नशा मुक्ति केंद्र असल में नशा बढ़ावा केंद्र है। यहाँ का मालिक ठेका दारू वाला आसपास के बड़े शराबियों को उनकी शराब की लत छुड़ाने के लालच में यहाँ बुलाकर उन्हें और ज्यादा शराब पिलाता है। इससे उसका व्यापार खूब चलता है और क्योंकि शराबी खुश होते हैं तो किसी को इसके गोरख धंधे के बारे में पता नहीं चलता। मैं भी तेरी तरह अपने पति को यहाँ लेकर आई थी। तो तुम चुड़ैल कैसे बन गई? औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है और जब वह कुछ नहीं होती तब वह चुड़ैल होती है। मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर ठेका दारू वाला की गंदी शराब पी पी कर मर गया और उसके मरने के दुख में मेरी भी मौत हो गई। तब से मैं यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और यहाँ आने वाले हर दंपत्ति को सच बताना चाहती हूँ, पर वह लोग डर कर मारे भाग जाते हैं। अब मेरी मुक्ति तभी होगी जब मैं ठेका दारू वाला को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। अगर तुम सच कह रही हो तो ठेका दारू वाला ने ना जाने कितने प्राण ले लिए हैं। उसे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शाम को जब मेरे पति घर आएंगे तब मैं ठेका दारू वाला को व्यापार के सिलसिले में लालच देकर घर बुलाऊंगी। तब तुम उसे मार देना, पर तुम्हें मेरी भी एक मदद करनी होगी। पारो चंद्रमुखी चुड़ैल के कानों में कुछ कहती है। नहीं, मैं तुम्हारे पति को नहीं मार सकती। उसके लिए तुम काफी हो। मैंने तुम दोनों का झगड़ा देखा है और मानना पड़ेगा, तुम अगर चुड़ैल होती तो काफी बेहतरीन होती। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे पति को मारना नहीं है, केवल डराना है। शाम को जब देवदास और ठेका दारू वाला कमरे पर आते हैं तो पारो दरवाजा बंद कर देती है और चुड़ैल दोनों पर टूट पड़ती है। पहले बार ठेका दारू वाला का काम तमाम करती है और फिर देवदास को धमकाती है। सुन देवदास, अगर तू आज के बाद इस ठेके पर दिखा या शराब भी पी तो जो हाल मैंने इस ठेका दारू वाला का किया है उससे भी बुरा हाल तेरा करूंगी। अब तुझे शराब प्यारी है या जिंदगी, फैसला कर लो। ऐसा कहकर चुड़ैल मुक्त हो जाती है। देवदास की शराब छूट जाती है और पारो अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी शराब फ्री बिताती है।